हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये भैया दूज वाले दिन की वीडियो है और मैं ये साबूदाने की पकौड़ी बना रही हूँ। सुबह को मैंने इसकी रात तैयारी करके रख दी थी, अब मैं सुबह से बना रही हूँ इसको। और बस ये देखिए मेरे भाई लोग और मेरे भाई के बच्चे, ये मेरी मम्मी, ये सब लोग सुबह बहुत जल्दी आए थे। ये लोग 7 बजे से भी पहले आ गए थे। और वैसे मैंने टाइम नहीं देखा, मतलब इस लगभग इसी टाइम ये लोग आ गए थे सुबह जल्दी जल्दी, क्योंकि इन लोगों को फिर जाना होता है और जगह भी। ये मेरे बड़े भाई हैं और ये कीर्ति अपने भाइयों का टीका कर रही है। तो ये मेरे भाई का बेटा है जिसका कीर्ति टीका कर रही है। तो ये सब इधर मेरे भाई के बच्चे बैठे हैं और बस ये अंशु भी इनके साथ ही बैठा है, तो अंशु का टीका भी इनके साथ ही कर देगी। और ये सब बच्चे पार्टी एक तरफ, बड़े एक तरफ। तो फिर पहले मैंने इनका टिक्का किया, भाई का टिक्का किया, बच्चों का टिक्का किया और फिर अब कीर्ति कर रही है अपने भाइयों का टिक्का। और बस ये भाई बहन का त्यौहार ही ऐसा है, अच्छा लगता है, बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है। और सबके टीका लगाया कीर्ति ने, फिर सबको मिठाई खिलाई और सबको अब एक एक नारियल दे रही है। तो ये मैंने कल ही पैक करके रख दिए थे, बस अब पन्नी सहित मतलब दे देगी सबको। तो बस ये अब सबको उसने दे दिया। और ये देखो ये अंशु और इनकी दोनों की बहुत पटती है। तो अंशु जब ये आए ना वो मस्त हो गया बिल्कुल, उसे फिर कुछ नहीं चाहिए, बच्चों के साथ में बहुत अच्छा लगता है। और ये दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती है। और अंशु मेरे बिना भी अपनी नानी के घर रह लेता है बच्चों की वजह से। और अब ये अपनी दीदी को पैसे दे रहे हैं, ये देखिए सब अलग अलग अपनी दीदी को पैसे दे रहे हैं। और अब कीर्ति अंशु से भी मांग रही थी कि तू भी दे, तो वो पैसे लेने गया। और बस यही है सब। और अब फिर मैंने पहले टिक्का लगाया था, फिर चाय बाद में दी थी, चाय नाश्ता बाद में दिया था। और ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई, उनके साथ में मैंने फ़ोटो खिंचाई। ये मेरे बड़े भैया हैं और ये मेरी चाची जी का लड़का है येलो कपड़े में। और ये हम सब मतलब भाई बहन फ़ोटो खिंचा रहे हैं। मेरा एक भाई अभी आया नहीं आज और एक भाई अभी मतलब छुट्टी नहीं आ रखा है। ये मेरी मम्मी है और मम्मी को तो मैंने जानबूझ के जिद करके बुलाया था कि आप आ जाओ, थोड़ा मिलना हो जाएगा बस, वरना मम्मी तो नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आ जाओ थोड़ी देर के लिए। और ये सब बच्चों के साथ में ये सारे बच्चे, एक बच्चा भी नहीं, एक भाई का बेटा भी नहीं आया था। वही है ना, किसी मतलब सब आ भी नहीं पाते। और ये मेरे बड़े वाले भाई से भी बड़े भैया हैं, ये मेरी बड़ी मौसी के बेटे हैं। तो ये हरबटपुर में रहते हैं। फिर मम्मी और गए और मम्मी मतलब वो गेट पर ही थे, ये वाले भैया आ गए। और बस अब इनके साथ भी मैंने टिक्का किया, ये इनका बेटा है। और फिर भाई भतीजे सबका टिक्का करते हैं। और मतलब ये पल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और बस सब भाई आते हैं, मिलते हैं, बहुत खुशी का त्यौहार है, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर अब कीर्ति भी करेगी इनका टिक्का, अपने भाई का टिक्का कीर्ति ने भी किया। और हमारी मेरी भैया दूज मतलब सुबह सुबह फटाफट निमट गई थी, 9 बजे से भी पहले। मेरी भैया दूज का पूरा मतलब जिनको आना था वो सब 9 बजे से पहले पहले आ गए थे, क्योंकि ये वाले भैया को भी देहरादून जाना है मेरी बड़ी बहनों के पास। तो सबको इधर उधर जाना होता है ना, तो मैं पास में हूँ तो सबसे पहले मेरे पास आ जाते हैं और फिर ये लोग दूर मतलब देहरादून के लिए निकल जाते हैं। और फिर हम लोग भी देहरादून के लिए निकल चुके थे। तो अब हमें कीर्ति की बुआ जी के घर जाना है। तो फिर मम्मी के भाई के जाने के बाद फिर हम लोग भी निकल गए थे। और ये रास्ते में नर्सरी है, तो हम लोग ना कुछ देर के लिए नर्सरी में रुके थे, हमें कुछ प्लांट लेने थे। तो कीर्ति की सबसे छोटे वाली बुआ जी ने ना मंगवाए थे। तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर में काफ़ी प्लांट है ना, तो उन्हें मतलब अच्छे लगे प्लांट, तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए भी लाना। तो फिर हम इसलिए यहाँ पर रुके। और ये देखिए बहुत ही अच्छी नर्सरी थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर रुक के, खुला खुला और हरियाली हरियाली। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी भैया दूज। और कैसे हो आप सब। और अभी हम देहरादून जा रहे हैं और रास्ते में ना ये नर्सरी में कुछ पौधे लेने थे,
तो पौधे लेने के लिए रुके हैं। बहुत ही प्यारी नर्सरी है, मेरा तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। पेड़ पौधे बहुत प्यारे लग रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी नर्सरी है। बस ये थोड़े से प्लांट ले रहे हैं, फिर हम जाएंगे देहरादून अपनी ननन के घर में, बच्चों की बुआजी के घर में। और बस मेरी भैया दोस्तों सुबह सुबह हो गई, अब हम जा रहे हैं इनके साथ। और फिर हम लोगों ने प्लांट ले लिए और फिर हम लोग आगे निकल चुके। और मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई कि हमने कौन कौन से प्लांट लिए थे। बहुत अच्छे पौधे लिए थे हमने, दीदी को भी पसंद आए, जिनके लिए लेके गए उन्हें भी अच्छे लगे सारे। और बस अब हम जा रहे हैं। और आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था हम लोगों को, मतलब बहुत देर लगी जाने में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और बस फिर जाएंगे बारी बारी से सबके घर। और फिर अब हम सबसे पहले अपनी दीदी के घर, मतलब मैं अपनी ननद के घर आ चुकी हूँ। तो ये अब टिक्का लगा रही हैं, तो पहले इन्होंने इनको टिक्का लगाया। और ये देखो मजाक कर रहे हैं दीदी के साथ में ऐसे खड़े होके। और फिर इनको टिक्का लगाया, फिर अंशु को, कीर्ति को, मुझे, सबको टिक्का लगाते हैं। और फिर हम सबसे पहले, इनका घर पंडितवाड़ी में है, तो ये ऑन रोड पर ही इनका घर है। तो सबसे पहले इन्हीं का घर, जैसे जैसे जिसका घर पड़ता है वैसे वैसे जाते जाते हैं। और बस सबसे पहले इनके घर की बारी आई। हमेशा हर साल सबसे पहले इन्हीं के घर जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का ही घर आता है। और फिर यहाँ पर मतलब हम रुके काफ़ी देर, और अब ये कीर्ति का टिक्का कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने दिन का खाना यहीं खाया था, इन्हीं दीदी के घर में खाया था। दिन का खाना खाकर, मतलब काफ़ी देर यहाँ पर रुककर दिन का खाना खाकर फिर हम आगे के लिए निकल चुके। और अब हम जा रहे हैं कोलागढ़। तो सारी दीदी लोग ना मतलब एक ही जगह हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग देहरादून में ही है, वरना तो एक दिन में सब जगह घूमना बहुत मुश्किल हो जाता। तो फिर अब हम कोलागढ़ जा रहे हैं। तो ये गढ़ी की तरफ है, गढ़ी कैंट की तरफ ही है, बल्लूपुर से गढ़ी वाले रूट पे, फिर ये बीच में से कोलागढ़ आ जाता है। और ये बड़ी दीदी हैं, तो इनके घर हम आ चुके हैं। अब ये टिक्का कर रहे हैं और बस अब इनसे मिलेंगे। फिर यहाँ पर भी हम थोड़ी देर रुके, बैठे, चाय पानी, मतलब वही ना, हर जगह कुछ ना कुछ खाने को। बहुत बुरी हालत हो गई थी पेट की भी, शाम तक तो खाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और फिर बस सब जगह ही खाना भी पड़ता है, रुकना भी पड़ता है। और फिर दीदी ने इनको मतलब टिक्का लगाया, लड्डू दिए, लड्डू खिलाते हैं, मतलब मिठाई लड्डू जो भी है। और फिर टिक्का लगाया। और देखिए फिर भैया दूज, बहुत अच्छे से भैया दूज मनाई हम लोगों ने, बहुत अच्छे से। अब हम फिर निकल चुके हैं तीसरी जगह के लिए,
तो अब हम जा रहे हैं जनतन वाले में। तो ये सब जगह ना पास पास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, और मतलब बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ की फटाफट वीडियो बनाई। और ये देखिए पूरा मतलब ये ना फौजियों का इलाका है, यहाँ पर बहुत साफ़ सफाई है, बहुत अच्छा है। और इस यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, ये बहुत ही मतलब यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और ये ना मतलब जहाँ पर मेरी ननन का घर है वहीं पर मेरे मामा जी का भी घर है। मेरी मामा मतलब नानी का घर भी वहीं है, मामा का घर भी वहीं है। तो यहाँ पर तो मैं बचपन से ही आई हूँ। और अब मतलब दीदी ननन का घर भी यहीं पर है, दीदी का घर भी यहीं है। तो फिर यहाँ से तो अलग ही अपनी थोड़ी यादें होती है ना, कि बचपन की यादें हैं। तो यहाँ इस जगह तो मेरा कुछ अलग ही मन सा हो जाता है जाकर। और ये काफ़ी अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। देहरादून में सबसे अच्छी, देहरादून की मतलब सबसे अच्छी जगह मुझे ये लगती है। यहाँ पर जो है देखिए पूरी साफ सफाई बहुत अच्छा है यहाँ पर। और बस फिर हम अब ये हमारा तीसरी जगह है, हमें मतलब ये तीसरी जगह है और हमें 2 जगह इसके बाद और जाना है। और बस घूमते घूमते शाम हो गई थी, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं ना फिर वहाँ थोड़ी देर हमें रुकना भी पड़ रहा है, खाना पीना भी पड़ रहा है, रुकना भी होता है। तो लोकल ही है तो इसलिए हमें कोई जल्दी भी नहीं है, आराम से रुक के मिल के तभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे थे। और इतने दिनों में मिलते हैं ना सबसे, तो फिर बातें भी होती हैं, एकदम उठने का भी नहीं होता। और ये देखिए कितना अच्छा रास्ता है, और बिल्कुल ये जंगल के किनारे है, ये देखो बहुत ही अच्छी जगह में है दीदी का घर। और बहुत अच्छा है ये, मतलब यहाँ पर अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है इस जगह। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा है ना, यहाँ पर ठंडा ठंडा है, गर्मियों में भी यहाँ पर मच्छर नहीं है, मक्खी नहीं है, और बहुत ठंडा है। जब हम गर्मियों में यहाँ रहने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये जगह ही बहुत प्यारी है। और बस देखो, और ये जनतन वाला गांव, मतलब बोलते तो गांव है पर गांव तो खैर नहीं है, गांव जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शुरू में ही मतलब शुरू से ही जनतन वाला गांव बोलते हैं इसको। और ये हम पहुंच चुके हैं, और बिल्कुल दीदी के घर के पास देखो कितना जंगल है, कितना अच्छा है। पर ये जंगल ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डर है, ऐसा कुछ नहीं है, बस देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं दीदी के घर। फिर हम लोग बैठे थोड़ी देर और फिर दीदी ने टिक्का किया। और बस वही है कि टिक्के का ही मेन काम टिक्के का ही है। तो बस इसलिए मैंने यही वीडियो बनाई, मतलब जो मेन है ना उसी की वीडियो बनाई, क्योंकि फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो गई थी, हो जाती अगर मैं ज़्यादा कुछ वो करती। तो फिर जब अगली बार मैं आऊँगी तब आप लोगों से फिर वैसे मिलवाऊँगी। अभी तो मैं मेन बस यही दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ गए और कैसे वो किया, टिक्का किया। और बस फिर बारी बारी से दीदी भी सबके टिक्के लगा देगी। और ये देखिए बच्चों की फुल मस्ती चल रही है। तो ये अंशु, किट्टू और ये दीदी की बेटी का बेटा है, तो वो आ रखी थी अपने मम्मी के पास।
तो ये देखिए बहुत दंगाई बच्चा है ये, बहुत ज़्यादा। और फिर वहाँ से हम आ गए हैं अब दूसरी जगह, मतलब ये भी बड़ी दीदी हैं तो इनके घर आ गए हैं। अब यहाँ पर ये दीदी भी टिक्का लगा रही है। तो हमें यहाँ पर शाम हो गई थी, मतलब आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो जब तक हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें काफ़ी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, जैसे दिन छिपना बोलते हैं ना, तो वो हो गया था। और फिर वैसे टाइम टूम देखने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि कितने टाइम है क्या है, बस एक अलग ही वो है कि बस यहाँ जाना है वहाँ जाना है, सबसे मिलना है, ये वो बस यही सब था। और काफ़ी अच्छा लगता है, सबसे मिलो, सबके घर जाओ। और कभी कभी होता है आना जाना भी ना, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इनका टिक्का किया, दीदी ने अंशु का टिक्का किया। और ये यहाँ पर पूजा करने लग गए थे। तो क्योंकि शाम का टाइम था, पूजा का टाइम था, तो इधर दीदी का मंदिर है तो इन्होंने अपनी पूजा यहीं पर कर ली। फिर ये मंदिर भी गए थे, और क्योंकि आज शनिवार था तो शनिवार को ये मंदिर जाते हैं, वैसे डेली जाते हैं मंदिर तो। और फिर यहाँ पर भी नज़दीक मंदिर था तो ये चले गए मंदिर शाम के, मतलब यहाँ पर ही मंदिर चले गए थे। जब तक हम लोगों ने बैठ के बातें बूतें की तो ये मंदिर से मंदिर चले गए, मतलब तब तक। और फिर ये दीदी की बेटी है, ब्लैक कोट में है जो, और ये लोग भी आ रखे हैं सभी, मतलब आना जाना सभी के घर में आज तो ऐसे ही लगा रहता है। और बस फिर हम लोग यहाँ पर भी काफ़ी देर बैठे, फिर बैठे बातचीत की, खाना पीना किया। और अभी हमें एक जगह और जाना है, तो बस अब हमें लास्ट जगह बची है, 4 जगह हमारा हो चुका है और अब हमें 5वीं जगह जाना है। तो बस वो सबसे छोटी दीदी है तो वहाँ से फिर हम सीधा घर जाएंगे। और अभी बस यहाँ पर हम काफ़ी देर बैठे, यहाँ पर भी हर जगह हम ठीक ठीक बैठे, काफ़ी देर बैठे। और इसलिए हमें शाम हो गई थी, रात ही हो गई थी घर पहुँचते पहुँचते तो। और फिर अब सब बैठे हैं, बात बूत कर रहे हैं, और फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं। और ये देखिए ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब यहाँ पर तो पूरा जाम लगा हुआ था। तो ये धर्मपुर वाली रोड है, धर्मपुर की तरफ गए थे हम। तो बस ये वाली दीदी का घर थोड़ा दूर था, बाकी सब नज़दीक नज़दीक थे। तो इन्होंने नया घर लिया है अभी, तो ये थोड़ा दूर चली गई है दीदी। पहले ये कोलागढ़ में ही रहते थे, और पर अब थोड़ा ये दूर हो गए हैं और बहनों से। तो ये दून यूनिवर्सिटी की तरफ इनका घर था। तो हम धर्मपुर की तरफ से गए थे और आए हम आईएसबीटी की तरफ से थे। वैसे इस तरफ का मुझे ज़्यादा नहीं पता है, और रात में तो कुछ पता भी नहीं चल रहा था ज़्यादा, लेकिन बस ट्रैफिक बहुत था। और फिर हम आ गए हैं यहाँ पर, और ये सबसे छोटी ननंद है। तो हम इनके घर सबसे पहले आने वाले थे, लेकिन फिर वही ना कि जैसे जैसे जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है। सबसे पहले जहाँ हमने आने का सोचा था वहाँ पर हम सबसे लास्ट में पहुँचे हैं। और इनकी देवरानी और बच्चे और दीदी के देवर भी आ रखे थे हमसे कुछ टाइम पहले, थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर भी काफ़ी रौनक हो रखी थी। और फिर दीदी ने इनको टिक्का लगाया, माला पहनाई। वैसे देहरादून में ना बहुत लोग माला पहनाते हैं टिक्का करते हुए ना, बहुत जगह रिवाज है माला पहनाने का। अधिकतर देहरादून में सब लोग माला पहना कर ही टिक्का करते हैं, और हमारे इस तरफ नहीं करते हैं ना, तो हम लोगों को इतना नहीं पता इस बारे में। और फिर बस दीदी ने भी टिक्का लगाया। और दीदी बहुत गुस्सा भी हो रहे थे कि यहाँ पर इतना लेट आए हैं, क्योंकि सुबह से इंतज़ार करते करते ना, मतलब बहनों की हालत भी बुरी हो जाती है कि कब आएंगे कब आएंगे। और अब ये दीदी की बेटी है तो ये अंशु का टिक्का कर रही हैं। और बस एक दूसरे के भाई बहन सब एक दूसरे का टिक्का कर रहे हैं। और ये देखिए फिर मैं दीदी के घर फर्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब इस घर में पहली बार आई हूँ। तो फिर अच्छा लगा मुझे काफ़ी आके, काफ़ी ठीक अच्छा घर लगा, बहुत ही प्यारा। और फिर दीदी ने मेरा टिक्का भी किया था, किट्टू का टिक्का भी किया था, लेकिन उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा। बस लेट आए तो फिर लेट आके यही रहा कि पहले फटाफट टिक्का कर लो, फिर बैठेंगे बातें करेंगे। और फिर ये गुड़िया दीदी की बेटी अंशु का टिक्का कर रही है। और हमने रात का खाना यहीं पर खाया था, यहीं से हम रात का खाना खाकर चले थे।
तो फिर मैं दीदी की थोड़ा हेल्प कराने लग गई थी, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं पूरी बना देती हूँ। और ये दीदी का बेटा है, और ये दीदी का बेटा है, इन और मतलब सब हैं। और ये हमारी बहू रानी है, दीदी की बहू है ये। और फिर ये जो इधर हैं ये दीदी की देवरानी है, तो ये बहुत प्यारी है। और इनसे भी मिलना ऐसे ही होता है, जब कहीं पर मिल जाते हैं, यहीं पर कभी मिलना हो जाता है तो अच्छा लगता है, इस बहाने बातचीत हो जाती है, मिलना हो जाता है। और एक रूम इधर था, तो इधर रूम में भी मतलब बैठे हुए थे ये लोग। और बस पूरा घर दीदी का मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और दून यूनिवर्सिटी की तरफ था, ये काफ़ी दूर है, मतलब उस तरफ से जहाँ पर और बहनों के घर हैं वहाँ से तो काफ़ी दूर है, लेकिन इतना दूर भी नहीं है तो देहरादून में ही। और फिर यहाँ से हम सीधा घर चले। और दीदी तो बहुत रुका रहे थे कि रात को जा रहे हो, सुबह जाना, मतलब बहुत गुस्सा हो रही थी कि एक तो तुम रात को आए और फिर रात को ही जा रहे हो। लेकिन अपने घर आके आराम मिलता है तो ये रुके ही नहीं, क्योंकि अगले दिन का फिर पूरा दिन मतलब इनको कुछ काम भी था, तो इन्होंने कहा नहीं चले जाते हैं। और दिन में फिर ट्रैफिक मिलता। रात को तो हम 11:45 यहाँ से निकले और 1 बजे हम ठीक अपने घर पहुँच गए थे। और दिन में मतलब अगले दिन सुबह हमें निकलते निकलते देर हो जाती है और फिर ट्रैफिक में मतलब फंस जाते, तो इसलिए हमको रात को निकलना ही अच्छा लगा। और वैसे हम काफ़ी देर बैठ लिए थे, बातचीत भी काफ़ी हो गई थी। हम यहाँ से 11:45 चले थे और 1 बजे घर पहुँच गए थे। और ये लोग दीदी की देवरानी जो हैं ये लोग भी रात को ही निकले थे, तो इनको हरबटपुर आना था और हमें डाक पत्थर आना था। और ये देखिए दीदी की बालकनी कितनी अच्छी लग रही है इधर की तरफ। और जो हमने प्लांट लिए थे वो इन्हीं वाली दीदी के लिए लिए थे, तो इनको बहुत शौक है पौधों का, और दीदी को बहुत पसंद आए जो हमने लिए, इनको पसंद आ गए थे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि पसंद आए। और फिर मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।